सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? ठीक होंगे सभी। हाँ बेटा, मैं आपको कौन सा पाठ करवा रही थी? पाठ 9th। कौन सी बुक में करवा रही थी? डिस्कवरी बुक में। कौन सी बुक में? डिस्कवरी बुक में। पाठ का नाम क्या था? बर्तन और नसीरुद्दीन। बर्तन और नसीरुद्दीन। इसका अभ्यास 2 करवा रही थी बुक में। कौन सा करवा रही थी? अभ्यास 2। इसका मैंने प्रश्न 1 भी करवा दिया, 2 भी करवा दिया, 3 भी करवा दिया। तो आज मैं आपको इसका कौन सा करवा रही हूँ? प्रश्न नंबर 4। चलो करते हैं, साथ के साथ करते हैं, बुक में ही करना है। प्रश्न नंबर 4 है क्या? चलो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश से उचित विराम चिन्ह लगाएं। ये क्या है? प्रस्तुत पाठ्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ये जो है पाठ्यांश, यानी कि नीचे जो अपने को दे रखे हैं मेन वाक्य, उसमें से क्या करना है? आपने विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखना, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपने लगाने हैं। ठीक है, वैसे ही आपने लगाने हैं। मैं पढ़ती जा रही हूँ और बुक में लगा भी रखे हैं। आखिर एक दिन बेईमान पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया। आखिर एक दिन बेईमान पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया और तुनक कर बोला, कोमे शुरू, कोमे शुरू। क्यों नसीरुद्दीन जी, आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए? क्यों नसीरुद्दीन जी, आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए? नहीं आए क्यों? वो कह रहा है क्यों प्रश्न से। क्यों नसीरुद्दीन जी, आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए? इसमें कौन सा आएगा विराम चिन्ह? इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क और कोमे बंद। क्वेश्चन मार्क और कोमे बंद। तो अब देखो सेकंड में क्या है? नसीरुद्दीन बोले, नसीरुद्दीन बोले, कोमा कोमे शुरू। अरे जनाब, थोड़ा सा रुकने पर कोमा लगता है। अरे जनाब विराम चिन्ह, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस रात मैं आपके घर से बर्तन लाया था, फिर कोमा आएगा, वह तो उसी रात चल बसा, पूर्ण विराम कोमे बंद। नसीरुद्दीन बोले, कोमा कोमे शुरू। अरे जनाब, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस रात मैं आपके घर से बर्तन लाया था, कोमा, वह तो उसी रात चल बसा, पूर्ण विराम और कोमे बंद। इसके बाद नेक्स्ट देखो। पड़ोसी बोला, कोमा कोमे शुरू। पड़ोसी बोला, कोमा कोमे शुरू। क्या बेकार की बात कह रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्या बेकार की बात कह रहे हो? क्वेश्चन मार्क। बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क और कोमे बंद। क्वेश्चन मार्क लगेगा और कोमे बंद। पड़ोसी बोला, कोमे शुरू। क्या बेकार की बात कह रहे हो? क्वेश्चन मार्क। बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क और कोमे बंद। नसीरुद्दीन बोले, कोमा कोमे शुरू। नसीरुद्दीन बोले, क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो कोमा मर क्यों नहीं सकते? क्वेश्चन मार्क और कोमे बंद। नसीरुद्दीन बोले, कोमा कोमे शुरू। क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो कोमा मर क्यों नहीं सकते? क्वेश्चन मार्क कोमे बंद। चूँकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। चूँकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। फिर क्या आएगा? योजक चिन्ह, जिसको आप हाइफन बोलते हो, ये लगेगा।
इसलिए बेईमान पड़ोसी कुछ न कह सका और मन महसूस कर अपने घर चला गया। पूर्ण विराम। चूँकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी, इसलिए बेईमान पड़ोसी कुछ न कह सका और मन महसूस कर अपने घर चला गया। पूर्ण विराम। ये तो था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत पाठ में से उचित विराम चिन्ह लगाइए। जो नीचे जो अपने को वाक्य दे रखे हैं शॉर्टकट में, इसी में ही हमने विराम चिन्ह लगाने थे, जो कि हमने लगा दिए। पाठ था बर्तन और नसीरुद्दीन। अच्छी तरह सेंटेंस समझने हैं। विराम चिन्ह मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाए हैं और अब भी मैं आपको बुक में करवाया इसलिए कि सभी बच्चे कर सकें, सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। और ये बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना बच्चों। इसको बुक में ही ऐसे निशान लगा लेने हैं विराम चिन्हों के, जैसे मैंने लगा रखे हैं। और ये पेपर में भी आ सकते हैं। इसकी एक ना एक आधी लाइन पेपर में मैं पूछ सकती हूँ। आप लोगों ने इस पर बड़ा ध्यान देना है। किस पर? विराम चिन्ह पर। ठीक है। और इसके बाद ये क्या है आपका? आओ कुछ करें। क्या है? आओ कुछ करें। ये आप होमवर्क करना बेटा, बहुत ही अच्छा है और आपको करने में भी आनंद आएगा। देखो इसमें क्या है, कक्षा को 4 समूह में बंट जाएं, तो कक्षा तो बटेगी नहीं अपनी, तो आप लोग आपस में ही घर पर ही 4 समूह में बंट जाए ना। प्रत्येक समूह अपने बीच से एक एक विद्यार्थी को चुने, फिर एक एक विद्यार्थी को चुनना। चुने हुए विद्यार्थी विराम चिन्ह के निशान वाली टोपी पहन लें। अच्छी है ना, इसको करने में मज़ा आएगा आपको। विद्यार्थी बारी बारी से आगे आकर अभिनय करते हुए विराम चिन्हों के बारे में बताएं। नाटक करते समय अपने समूह द्वारा बताए गए विराम चिन्हों की विशेषताओं को दिए गए स्थान पर अपने शब्दों में लिखिए। समूह द्वारा चुना गया विराम चिन्ह, जो जो आपने चुना है उसकी विशेषताएं लिखना। अगर कर सकते हो तो बेटा कर लेना। आओ कुछ करें। एक तरह से ये आपका होमवर्क है। करना चाहो तो ज़रूर करना, आपको करना में भी मज़ा आएगा। और इसके बाद है जांच के बिंदु। जांच के बिंदु, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना, कार्य, उद्देश्य। लालच न करना, लालच न करने का उपदेश देना। देखो बच्चों को शिक्षा देना कि लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। लोभी व्यक्ति हमेशा उपहास का पात्र बनता है, जबकि विवेकशील व ज्ञानी अपनी समझ के बल पर ढीठ से ढीठ व्यक्ति को सुधारने का हुनर रखता है। नसीरुद्दीन से संबंधित कोई अन्य किस्से खोजे तथा उसे चित्रकथा में बदलकर लिखिए। सुंदर चित्र प्रयोग के साथ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। फिर आगे है या नसीरुद्दीन के समान किसी अन्य चतुर व्यक्ति से संबंधित एक रोचक किस्सा ढूंढें व लिखें। किस्से में उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करें। विराम चिन्हों को रंगीन लेखनी की सहायता से दर्शाएं। आप निम्न जानना किसी व्यक्ति का किस्सा ले सकते हैं। इनमें से देख लो, कोई भी ले सकते हो। तेनालीरामन, बीरबल, गोनू झा आदि। एक तरह से तो बेटा ये एक प्रैक्टिस है आपकी। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो जो आपके लेसन में प्रश्न नंबर 4 मैंने करवाया है फिर आप उसी को ही कर लेना। ये है तो समझने वाली चीज़ें। स्कूल में होते तो आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाता, अब स्कूल में तो हो नहीं आप। तो लालच न करना, ये एक कहानी बन सकती है। लालच बुरी बला, लालच का परिणाम कुछ भी, लालची कुत्ता कहानी भी बन सकती है। बनने का तो बहुत कुछ बन सकता है। चलो आप इतना ही कर लेना कि आप अपनी बुक से विराम चिन्ह। अच्छा बच्चों, अब आपकी डिस्कवरी बुक तो होगी ख़त्म। ओ सॉरी डिस्कवरी बुक नहीं, ये लेसन डिस्कवरी बुक में करवा दिया, पूरा हो चुका है। अब मैं आगे से आपको क्या करवाऊँगी? ऑब्जर्वेशन बुक। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन बुक में से काम करवाऊँगी।
ठीक है, डिस्कवरी में नहीं, आज तो डिस्कवरी है, आगे से ऑब्जर्वेशन में जो रहा है ऑब्जर्वेशन में करना है। धन्यवाद।